बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी ख़बर है वो फ़ौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान पड़ने वाले मैच से मुतल्लिक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ अब खुल के ज़रा मामलात लेके उस तरफ जा रही है जहाँ पे बराह रास्त जिस तरह खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स नहीं हैं, और उसके बाद शौकत तरीन ने टीवी के ऊपर बैठ के कहा कि मुझे बुला के क्या कहा गया और किस तरह से मदद मांगी गई, जिसके बाद फ़ौज ने रात गए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। अब उसके बाद शौकत तरीन ने क्या कहा है और शौकत तरीन के अलावा एक और शख्सियत का नाम लिया गया है, वो कौन सी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर जो चौधरी बरादरान हैं उनके हवाले से भी बड़ी खबर आई है, और फिर जो रही सही कसर थी वो रात गए मोने सलाही ने पूरी कर दी है। और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाला एक नोटिफिकेशन जिसमें एक बार फिर कौम के साथ हाथ हो गया। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला यह है कि कल रात को एक प्रोग्राम के अंदर शौकत तरीन ने बैठ के खुद अपने मुंह से, हालांकि खबर हमारे पास बहुत पहले से थी, खबरें थी, मुलाकात हुई, अब उसको जिस तरीके से कोई अपना मतलब देना चाहता है, यानी उस मुलाकात के हवाले से कोई इनकार नहीं कर रहा कि एक ऐसी मुलाकात जहां पे रज़ा बाकिर मौजूद थे, जहां पे जो शौकत तरीन थे, मिफ्ता इस्माइल थे, हफीज़ शेख थे, इस बात के बारे में कोई इनकार नहीं कर रहा। मसला सिर्फ ये है कि शौकत तरीन ने कहा कि वहाँ मुझे कहा गया कि आप इस हुकूमत की मदद करें। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें गिराया है हम इनकी मदद क्यों करें, आप इंटरिम गवर्नमेंट ले आएँ और इंटरिम गवर्नमेंट के बाद हम उनकी मदद कर देंगे। यहाँ तक तो बात है, लेकिन असल में मामला है क्या? खबर ये आई असल में शाहीन सभाई एक सीनियर सहाफ़ी हैं जो अब मुल्क से बाहर हैं, एक वक्त में एक अखबार के एडिटर भी रहे। उन्होंने ये कहा कि बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि आप वहाँ पे बहस मुबाहिसा हो रहा था तो शौकत तरीन के हवाले से जनरल बाजवा ने कहा, ये उनका क्लेम है कि आप मिफ्ता इस्माइल के साथ चले जाएं IMF, ताकि IMF को दोनों कन्वे कर सकें और उनको मना सकें, ताकि उनको ये एहसास भी हो कि इस मामले के हम ऊपर इकट्ठे हैं। खबर यह है कि शौकत तरीन के मुताबिक, उस खबर के मुताबिक कि शौकत तरीन ने वहां जाने से इनकार कर दिया। अब नून लीग के हल्के इस खबर के हवाले से कह रहे हैं जी नहीं, शौकत तरीन ने इनकार नहीं किया, मिफ्ता इस्माइल ने उनको साथ ले जाने से इनकार कर दिया। अब इस खबर को लेके सबसे पहले जो आज मामला उस वक्त शुरू हो गया था जब खान साहब ने अपने चेयरमैन बनने के बाद बात की और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के ऊपर 60 साल तक फौज और 2 खानदानों ने मुल्क पर हुक्मरानी की है। अब सीधी बात आपको पता है कहाँ पे थी। और इस हवाले से शाहीन सबाही की ज़रा मैं अल्फाज रख देता हूँ, फिर उसके बाद पर्दा उठ गया। मैं जल्द लिखूंगा क्यों सबसे बड़े न्यूट्रल, जिनको शौकत तरीन ने सारी कहानी सुनाकर कैसे उनसे कहा कि इमरान खान को छोड़कर शहबाज शरीफ हुकूमत की मदद करें, IMF जाकर बेनकाब कर दिया। अब सब घबरा रहे हैं, बाकी 4 महीने क्यों नहीं गुजर रहे। अब इस सारे मामले के बाद ISPR ने एक बाकायदा बयान जारी किया है और ISPR के बयान के बाद शौकत तरीन का बयान भी आया, फिर शाहीन सबाई का बयान भी आ गया। अब ISPR ने कहा है जी इदारा जो है वो उसके खिलाफ बदनीति पर मबनी प्रोपेगेंडे का मकसद मखसूस मफादात हासिल करना है। शाहीन सबाई और बाज़ दीगर अफराद के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और प्रोपेगेंडा है। शौकत तरीन भी इन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। इदारे और उसकी लीडरशिप के साथ सफ़ेद झूठ काबिल मज़म्मत है। और इसके बाद जो असल बात मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कार्रवाई का जो ऐलान किया है, इदारा प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसके बाद ये सारी सूरत हाल कार्रवाई की तरफ चली गई है और ISPR को बयान भी जारी करना पड़ा है, जिसके बाद शौकत तरीन ने शाहीन सबाही के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आई कैटेगोरिकली डिनाई व्हाट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू मी बाय शाहीन सबाही। I was never asked by anyone in the establishment to leave IK and join शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। वो इस बात की तरदीद तो कर रहे हैं कि मुझे ये कभी नहीं कहा गया कि आप खान साहब की हुकूमत को छोड़ें और शहबाज शरीफ हुकूमत को ज्वाइन कर लें, लेकिन उस मुलाकात से वो इनकार नहीं कर रहे कि एक मुलाकात हुई है जहां पे ये सारे लोग मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से पर्दा उठेगा और मामला जो है वो आगे चला जाएगा। जिसके बाद
शाहीन सबाई ने फिर इस हवाले से बातचीत की है, लेकिन जाहिर बात है वो मामला दूसरी तरफ जाता हुआ मैं दिखाई रहा है। उधर एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि आज फॉर्मेशन कमांडर्स की भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं और उसके अलावा जो कोर कमांडर्स हैं, जिसमें जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे, साहिर शमशाद साहब मौजूद थे, दीगर तमाम कोर कमांडर्स को हम देख सकते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मौजूद थे। वहाँ पे भी फ़ौज ने कहा है जी कि वो उसकी ज़िम्मेदारी मुल्की दिफा और सालमियत से मुतल्लिक है, तो हम उसको पूरा करते रहेंगे। लेकिन इस मामले के बाद अब लग ही रहा है कि तहरीक इंसाफ और जो मुक़्तदर हल्के हैं या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके दरमियान तलखियाँ और कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। अब इस तरह से एक बयान आना और फिर उसकी तरदीद आना, ये मामला थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है जहाँ पे हमें डर था कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि खान साहब जो हैं वो एक तरफ अब खुल के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। अब चूँकि जिस किस्म का लबो लहजा और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और तरदीद आना शुरू हो गई है, ये मामला थोड़ा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं एक और ख़बर दे देता हूँ असल में चौधरी बरादरान की। चौधरी बरादरान तकसीम तो पहले ही थे, जिसमें मजमूई तौर पे जो उनके 5 MNAs हैं वो चौधरी सालिक हूँ या जो दीगर लोग हूँ वो तो नून लीग के साथ हैं, जिसमें तारिक बशीर चीमा है। अब 2 MNAs हैं, हुसैन इलाही और मोनिस इलाही, ये जो हैं ये तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आज ये वाज़े तौर पे फैसला हो गया है कि चूँकि शहबाज शरीफ भी आज मिलने गए थे चौधरी शुजात हुसैन से, कि चौधरी बरादरान ने अपनी राहें एक दूसरे से जुदा करने का फैसला कर लिया है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए चौधरी सालिक ने अब से थोड़ी देर पहले तरदीद की है और कहा है जी हम इस चीज़ को लेके बताएंगे कि कब जो है वो हमने साथ किसका देना है और हम ये इलेक्शंस के करीब जो है वो फैसला करेंगे। लेकिन असल बात वहाँ पे नहीं है। असल बात ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जो है वो ट्वीट किया है, दुनिया न्यूज़ की खबर, एक फुटेज जिसके अंदर ये लिखा गया है कि इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात के बाद उन्होंने राहें जुदा करने का फैसला कर लिया, क्योंकि चौधरी मोनिस इलाही ये समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ रह के उनका मुस्तकबिल महफूज है, जबकि चौधरी शुजात चाहते हैं कि उनके जो साहबजादे हैं वो नून लीग के अंदर रहें। तो ये पहला ऐसा मौका होगा सियासी और मुल्की तारीख के अंदर कि चौधरी बरादरान के अंदर एक वाज़ेह तकसीम होगी और दोनों मुखालिफ कैंप्स के अंदर होंगे, वरना पहले दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर थे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ अगर जो 2-3 वोट हैं अगर काफ लीग के साइड पे हो जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत गिर सकती है। लेकिन चौधरी शुजात उस गवर्नमेंट को बचाए हुए हैं। कुछ रोज़ पहले चौधरी परवेज़ इलाही ने दावा किया था कि चौधरी सालिक हूँ, तारिक बशीर चीमा या बाकी हमारे जो तीनों MNAs हैं वो हमारे ही लोग हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको वापस ले आएंगे। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब इस सारी चीज़ से हटके एक और ख़बर आपको दे देता हूँ कि कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके इस्तीफ़े भी कबूल नहीं किए जा रहे। भाई आप उनके इस्तीफ़े कबूल कर लें, वो तो कह रहे हैं, आप बहाने ढूंढ रहे हैं जी वो इस्तीफों के ऊपर साइन नहीं है और इस्तीफों के ऊपर इस किस्म की बातें हैं। अब इस सारी चीज़ को लेकर जी उनके मुस्ताफी अरकान की जो तनख्वाहें हैं और जो मरात हैं वो रोक ली गई हैं। आपको रोकने की क्या ज़रूरत है, आप उनके इस्तीफे कबूल करें, वो घर जाएं। आप भी सिर्फ वो खेल रहे हैं, ना खुल के सामने आ रहे हैं, ना छुपते हैं, ना सामने आते हैं वाली बात है। अब दूसरी तरफ एक और खबर सुन लीजिए। आहत चीमा के मुतालिक हमने बहुत सुना जी, आहत चीमा इस सरकारी निज़ाम से बहुत बेजार हो गए हैं, ब्यूरोक्रेट थे जिनको पकड़ा गया था नैब की जानिब से, तो वो जी चाहते ये हैं कि हुकूमत के साथ वो मजीद काम नहीं करना चाहते, तो इसलिए उस निज़ाम से बेजारी के ऊपर उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने उनका साथ नहीं दिया था, तो उनका इस्तीफ़ा कबूल कर दिया गया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, आज की तारीख के अंदर आहत चीमा को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है। अब उनकी कौन सी खिदमात हैं या नून लीग के लिए उन्होंने क्या काम किया हुआ है या शहबाज शरीफ के लिए क्या काम किया कि उनको लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुशीर तैनात कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि वो चुन चुन के नवाजेंगे, कोई रह ना जाए जिसने खिदमात सर अंजाम दी उसका हिस्सा न मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।